फाइनली आज राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी फिल्म गांधी गोड से एक युद्ध का ट्रेलर जारी किया जा चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो भाई कैसा है ये ट्रेलर, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस ट्रेलर को देखने के बाद इस फिल्म को लेकर हम ये बात कह सकते हैं कि भैया राजकुमार संतोषी अपने डायरेक्शन में बनी इस फिल्म के माध्यम से एक बार फिर से इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस फिल्म के ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने गांधी गोड से एक युद्ध के ट्रेलर का रिएक्शन रखूं कि उससे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि भैया ये फिल्म इसी महीने की 26 तारीख को यानी कि रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई इस फिल्म के रिलीज डेट की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया इस फिल्म के ट्रेलर की। तो दोस्तों, जब आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे तो इस ट्रेलर को देखने के बाद आपको ये बात साफ तौर पर समझ में आ जाएगी कि भैया इस फिल्म के माध्यम से दो विचारधाराओं के बीच में चल रहे द्वंद्व की कहानी को लेकर आ रहे हैं राजकुमार संतोषी। यानी कि एक विचारधारा है नाथूराम गोडसे की, तो दूसरी विचारधारा है महात्मा गांधी की। यानी कि भैया इस ट्रेलर के माध्यम से ये बात हमें बताने की कोशिश की जा रही है कि भैया नाथूराम गोडसे की जो विचारधारा थी वो ये थी कि भाई जब हमारा देश आज़ाद हो गया और आज़ादी के बाद जब इस देश के दो टुकड़े हो गए और एक टुकड़ा जो है वो पाकिस्तान बन चुका है, तो भैया नियमतः इस टुकड़े को, जो कि भैया हमारा भारतवर्ष है, इसे हिंदुस्तान होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर भगवा रंग लहराना चाहिए। जब आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे तो ये बात आपको देखने को मिलेगी कि भैया एक डायलॉग के माध्यम से नाथूराम गोडसे ये बात जेल के अंदर में बोलते नजर आ रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस पूरे देश पर भगवा रंग लहराएगा। अब इसके दूसरी तरफ जो महात्मा गांधी की विचारधारा है वो ये है कि भाई उन्होंने जिस देश का सपना देखा था वो ये था कि भाई हमारे देश में हर एक जाति विशेष का, हर एक धर्म विशेष का इंसान भाईचारे के साथ रह सके। यानी कि भैया ये देश ना तो हिंदू का है, ना ही मुस्लिम का है, ना ही सिख का है, ना ही ईसाई का है। यानी कि भैया ये देश सभी धर्म समुदाय से जुड़े हुए लोगों का है। यानी कि भैया यहाँ पर रहने वाले सारी जनजाति के लोग जो हैं वो मिलकर एक साथ भाईचारे से रह सके। यानी कि भैया इसी विचारधारा को महात्मा गांधी इस फिल्म के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं और भाई इन्हीं दोनों विचारधाराओं के बीच में द्वंद्व होता नजर आ रहा है। और भैया इस ट्रेलर में हमें एक बात और देखने को मिलती है कि भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो इन दोनों विचारधाराओं को साइड लाइन पर रखते हुए ये बात कहते हैं कि ये देश जो है वो संविधान के विचारधारा से चलेगा और ये संविधान जो है वो इस देश में रहने वाले हर एक धर्म विशेष के इंसान, धर्म विशेष के लोगों को एक बराबर का दर्जा देगा। यानी कि भैया इस फिल्म के माध्यम से आपको इतिहास के उन सभी पन्नों को छूने का मौका मिलेगा जो कि भैया कहीं ना कहीं आप जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे। यानी कि इस फिल्म के माध्यम से ऐसे मुद्दे को एक बार फिर से राजकुमार संतोषी लेकर आना चाह रहे हैं जो कि इस वक्त भी हमारे देश में गर्म है। यानी कि भैया ये बात तो हम लोग जानते हैं कि आज भी हमारे देश में ये दोनों विचारधाराएं चलती है। एक विचारधारा ऐसी है जो कि ये बात मानती है कि भैया जब हमारे देश का दो टुकड़ा हो चुका है, यानी कि भैया एक टुकड़ा पाकिस्तान बन चुका है, तो भैया दूसरे टुकड़े पर हिंदुस्तान का परचम लहराना चाहिए। यानी कि भैया यहाँ पर भगवा रंग होना चाहिए। जबकि इसके दूसरी तरफ दूसरी विचारधारा ये है कि भाई हम महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर चढ़ेंगे और महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी उसी को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि भैया इस देश में रहने वाले हर इंसान को हिंदुस्तानी ही माना जाएगा, ना कि भैया अलग अलग जाति विशेष के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, वाकई में फिल्म का ट्रेलर बहुत ही ज़बरदस्त है और इस ट्रेलर को देखने के बाद हम ये बात कह सकते हैं कि भैया वाकई में एक ज़बरदस्त कंटेंट हम लोग के सामने आ रहा है राजकुमार संतोषी के माध्यम से, जो कि भैया पूरा भारतवर्ष देखना चाहेगा कि भाई उस वक्त जो द्वंद्व चला था नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी के बीच में, तो भैया ये द्वंद्व कहाँ तक सही था, किसकी विचारधारा सही थी और इस देश को किसके विचारधारा पर चलना चाहिए, ये बात समझने की कोशिश करेगी जनता इस फिल्म को देखने के बाद। तो दोस्तों, वाकई में ट्रेलर बहुत ही ज़बरदस्त है और इस फिल्म का मेकिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त लेवल पर किया है राजकुमार संतोषी ने। यानी कि इस फिल्म के कई सारे विजुअल्स ऐसे हैं जो कि भैया आपको इतिहास में ले जाने की कोशिश करेंगे।
तो दोस्तों ये फिल्म 26 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है और भाई इस फिल्म के साथ में बॉलीवुड की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि पठान भी सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। तो भाई देखने वाली बात ये है कि भैया इस फिल्म को सिनेमाघरों में कितना स्पेस मिलता है और क्या ये फिल्म अपने इस कंटेंट की मदद से भाई पठान को पछाड़ देगी बॉक्स ऑफिस पर या फिर कड़ा मुकाबला देगी। ये तो भैया आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा जब ये दोनों फिल्में सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज होगी, क्योंकि भैया इस फिल्म से एक दिन पहले पठान सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है और भैया दूसरे दिन ये फिल्म आ रही है यानी कि गांधी गोडसे एक द्वंद। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारद जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।